रीवा शहर में 172 साल बाद पहली बार भगवान जगन्नाथ भक्तों का हालचाल लेने नहीं निकलेंगे। इस संबंध में रीवा किला प्रांगण में एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक में तमाम समाजसेवी एवं डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, दीनानाथ शास्त्री, बाला वेंकटेश, लक्ष्मण बाग एवं किला के सभी पंडित पुजारियों द्वारा बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। साथ ही शहर वासियों से अपील की गई कि लक्ष्मण बाग पहुंचकर सूखा प्रसाद चढ़ाएं। आपको बता दें कि रीवा रियासत के राजगुरुवार श्री श्री 1008 श्री हरिवंशाचार्य जी महाराज लक्ष्मण बाग के पीठाधीश्वर महाराज जी गत दिवस श्रीधाम वासी हो गए। उनके श्रीधाम से धार जाने से रीवा रियासत में शोक व्याप्त है तथा उनके हजारों शिष्यों की आंखें नम है। महाराज जी के ब्रह्मलीन होने के कारण आवश्यक संपन्न बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इस बार भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा नहीं निकाली जाएगी। साथ ही सभी को लक्ष्मण बाग पहुंचकर सूखा प्रसाद चढ़ाकर दर्शन करने की अपील की गई है। आवश्यक बैठक में महाराजा पुष्पराज सिंह सहित तमाम वरिष्ठ जन किला पहुंचे और मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विद्वान आचार्य दीनानाथ शास्त्री जी महाराज, आचार्य बाला वेंकटेश शास्त्री जी, वरिष्ठ समाज सेवी प्रभाकर चतुर्वेदी, अलका तिवारी, सरपंच बीनू मिश्रा, विक्रम सिंह, टिंकू मिश्रा, राकेश सिंह, ब्रिजेश सिंह, विजय सिंह, नरेश काली जी, प्रद्युमन सिंह, महेंद्र शुक्ला, विक्रम द्विवेदी सहित मठ से आए हुए तमाम विद्वान, साधु, संत, महात्मा तथा भारी संख्या में महाराज जी के शिष्य उपस्थित रहे। रीवा राज परिवार कोई एकाकी निर्णय कभी नहीं लेता है और लेना भी नहीं चाहिए। यहाँ निश्चित रूप से धर्म का पक्ष, शास्त्रों का पक्ष और लोकमत क्या बोल रहा है इसको तौला जाता है और उसमें सर्वोपरि जो हमारा है वो है, अगर शास्त्र कुछ कह रहे हैं तो उसको मानना ही चाहिए। बहुत ही पशोपेश और असमंजस की ये घड़ी रही है और जिस समय से मैं यहाँ आया हूँ और वहाँ दर्शन करने गया, वहाँ जाकर माला और पुष्प श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करे, तो ये शंका लेके लौटा कि अब यात्रा भी निकलनी है इसी माह, किस प्रकार से क्या होगा, भगवान महामृत्युंजय और जगन्नाथ स्वामी जी क्या चाह रहे हैं। आज जब सब लोगों को बुलाकर बात करी, इसके पहले हमारी कुछ लोगों से बात हुई, तो बिल्कुल राह मिल गई कि हमको शास्त्र के अनुसार ही चलना चाहिए। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सही बात कही है, उसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। केवल यही मैं निवेदन करूंगा कि लोगों की उत्कंठा है, कुछ जानकारी का अभाव भी है। अभी हाल में बहुत सारी ऐसी स्थितियां घटित हुई हैं, कुछ फिल्में भी ऐसी आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि आप जानकारी हमको नहीं थी इसलिए हमने कुछ कर दिया। तो यहाँ ये हम लोगों की एक जिम्मेवारी और भी बन जाती है कि हम ये जानकारी उपलब्ध करवाएं कि ऐसी परिस्थिति में हमारा शास्त्र क्या बोल रहा है, क्योंकि अभी हमारा 13वीं भी नहीं, त्रिदशा भी नहीं हुई है, 10वीं भी नहीं हुई है, उसके पहले ये यात्रा हो रही है। तो हम लोग पूरे तरीके से, जैसे द्विवेदी जी ने बताया कि हम लोग अभी पूरे शोक के समय में अभी बंधे हुए हैं, तो ये निकालना बिल्कुल अनुचित होगा। सारे लोगों से हाथ जोड़ के, पूरे रीवा के लोगों से, पूरे विंध्य के लोगों से विनती कर रहा हूँ कि आप पधारें, स्वागत है लक्ष्मण बाग में, वहाँ आप दर्शन करें, सूखा प्रसाद लाएं, जो भी लाएं, फल फूल, सूखा मेवा, चावल, जो आपकी श्रद्धा हो, लेकिन वो सूखा प्रसाद लाएं और उसको ग्रहण करें। उसको घर में जाके जब भी आप जो भी बनाएं उसमें डाल दें और खूब आनंद लें वहाँ पर। लेकिन यहाँ आप जब शोक करेंगे तो ऊपर बैठी हुई वो पुण्य आत्मा को भी ये लगेगा कि आपने हमको सच्ची श्रद्धांजलि दी। और अन्य जो लोग बैठे थे तो सभी का कहना था कि किसी ने कहा शास्त्र मत क्या है, किसी ने कहा ऋषि मत क्या है, किसी ने कहा लोक मत क्या है। 3 मत का समावेश जिसमें होता है वही मत सर्वमान्य होता है। तो शास्त्र मत, ऋषि मत, लोक मत के आधार पर ये रथ यात्रा इस बार न्यायोचित नहीं थी। इसलिए महाराज श्री के लिए तो सभी लोग, हर जनमानस शोकाकुल है, उस पर कुछ कहने की बात नहीं है।
लेकिन ये जो स्वस्थ परंपरा के लिए महाराज साहब एक बैठक बुलाकर, धर्म सभा बुलाकर, और महाराज साहब ने जो पहल की है, इसके लिए सबसे पहले मैं महाराज साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और महाराज साहब के जो सहयोग में आए हुए हमारे आचार्य लोग, डॉक्टर साहब द्विवेदी जी, श्री शत्रुघ्न जी, अलका जी, और लोग जो आकर के अपना अपना मत व्यक्त किए, सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। और मैं पूरी तरह से इससे सहमत हूं और प्रशासन भी इससे सहमत होगा, ऐसी आशा है। जय श्री कृष्ण। को लेकर आज एक बैठक थी, उसमें क्या निर्णय हुआ? हमारे सबके पूजनीय राजगुरु का परम पद हुआ है और उनके दशगात्र के पहले रथ यात्रा का पर्व आ गया। हम लोग बड़े असमंजस में थे और चारों ओर इस बात की चर्चा भी थी कि इस बार हम लोग क्या करें, कैसा करें। महाराज साहब और हम सब लोग, ये पूरा यहाँ की जो धर्म सभा सब बैठी और सबने अंत में इस बात पर निष्कर्ष निकाला कि शास्त्र मत क्या है, शास्त्र सम्मत क्या है। शास्त्र सम्मत बात ये आई कि जब उनका अभी शुद्ध नहीं हुआ है, अभी दशगात्र शेष है, त्रयोदशा शेष है, उसी परिसर से वहीं पर किसी प्रकार के उत्सव मनाया जाना ये न शास्त्र में विहित है न लोकमत में विहित है। तो इस स्थिति में इसको सांकेतिक रूप से भगवान की सभी पूजा आराधना उनके कक्ष में हो, बाद में उनको भगवान को वहाँ जो मंडप है, मंडप में रखा जाए और वहीं उनके अंदर उनकी पूजा आराधना विधिसम्मत हो। और इस बार प्रसाद भी सूखे तंदुल का, चावल का वहाँ बटे। इस प्रकार का निर्णय सर्वमत में अंत में पारित हो। प्रशासनिक उसमें भी दिया जाएगा कि वो धार्मिक और प्रशासनिक सभी उसमें गतिविधियों में होगा। और जब तक 3 खोड़सी इस जीवात्मा की नहीं होती तब तक पवित्रता नहीं होती, ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। मध्यम खोड़सी, मलिन खोड़सी, उत्तम खोड़सी। 10 दिन तक दशगात्र जिसको कहते हैं वो मलिन खोड़सी होती है। उसमें शुद्धता तभी होती है जब आदमी का सपिंडन होता है। सपिंडन नहीं है, अपना मलिन खोड़सी भी नहीं होगी। और अपने रीवा के विघ्न क्षेत्र के आस्था का केंद्र लक्ष्मण बाग, फिर जगत गुरु का परम पद हुआ है। हम लोग सभी 100 का कुल हैं वैसे भी। और वहाँ जो है सारी क्रियाएं संपादित होती रही हैं। तो वहाँ पर रथ यात्रा निकलना और उत्सव मनाना शास्त्र और लोक में दोनों में जो है निंदनीय रहेगा, इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये राजगुरु का निधन हुआ है और वर्तमान में शोक है। राज्य का शोक सभी का शोक होता है, तो इन परिस्थितियों में रथ यात्रा निकालना उचित नहीं है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। क्या आपका उसमें क्या मत है? देखिए, हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करने से जो मिलता है शास्त्र मत से, तो शास्त्र का मत है कि सूतक काल में भगवान का पट भी बंद हो जाता है, भगवान के मंदिर भी बंद रहते हैं, भगवान का पूजन पाठ भी बंद रहता है। तो शास्त्र के अनुसार वैसे हमारे गुरुदेव लोग जो मार्गदर्शन किए हैं जो तो सर्वमान्य है, लेकिन शास्त्र के अनुसार तो रथ यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि सूतक काल में भगवान के मंदिर का पट भी बंद रहता है और वो भी उस मठ के मठाधीश रीवा राजगुरु स्वामी जी महाराज का परम पद हुआ है और 10 दिन भी व्यतीत नहीं हुए, तो ऐसे में उत्सव मनाना कदापि उचित नहीं होगा। जैसा कि आप इस परिवार से पहले से भी काफ़ी जुड़ी रही हैं और आज की बैठक में जो निर्णय हुआ है उसमें आपका क्या हुआ? शास्त्रों की बात यहाँ पर शास्त्र के लोगों ने कही, बाकी बातें यहाँ बाकी लोगों ने कही, लेकिन एक आम आदमी होने के कारण, एक आम जनमानस बघेलखंड क्षेत्र से होने के कारण और यहाँ की परंपराओं में पले बड़े होने के कारण कहीं ना कहीं मन को ये बात खटक रही थी कि जिस देहरी के बाहर घट बंधा हुआ है, जिस देहरी के बाहर अभी अशुद्धि का माहौल है, वहां से हम रथ कैसे निकालेंगे। तो ये आज निर्णय जो हुआ है उससे ये मेरे जैसे बाकी बघेलखंड में, क्योंकि हर घर में उनके शिष्य हैं, वहां से गुरु मंत्र लेने वालों की पूरे बघेलखंड में एक बड़ी संख्या है, उन सबको कहीं ना कहीं ये दुविधा मन में रही होगी। और मुझे लगता है कि जैसे ही ये सूचना
मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से जनमानस तक पहुंचेगी, सबको एक शांति मिलेगी, सबको अच्छा लगेगा और सबसे ज्यादा उस आत्मा को शांति मिलेगी जिसने लगभग 40-50 सालों तक यहाँ सेवा जी, 40 से 50 46 सालों तक यहाँ पर सेवा दी है, अपनी धर्म के क्षेत्र पर सेवा दी है। उसको अगर इतनी श्रद्धा में मिल सके तो बहुत हम कृतज्ञ होंगे और उस आत्मा को अच्छा लगेगा। धन्यवाद। है हमारे शास्त्री गुरु महाराज लोगों के द्वारा, महाराज साहब के द्वारा, और ये निर्णय सही है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि गुरु महाराज हमारे परिवार के गुरु हैं और उन्हें ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, और जो हमारे बड़ों का निर्णय निकला है उससे हम सब सहमत है और ये रथ यात्रा नहीं निकलनी चाहिए।